जब जब फैलता है धरती पर पाप और अत्याचार, तब तब आता है इंसानियत का पहरेदार, और अब होगा पूरा विश्व खुशगवार। क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का जन्मदिन 15 अगस्त पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं द्वारा चंद घंटों में लाखों पौधे लगाकर मनाया गया। और इस पौधारोपण के महा अभियान का शुभ आरंभ संत जी ने स्वयं नीम का पौधा लगाकर किया। नज़ारा देख पा रहे हैं इस वक्त को आप उसी लगन के माध्यम से पूछे हुजूर पिताजी पौधे को पानी दे रहे हैं और जाहिर तौर पर ये पौधा किसी भी संगत को आने वाले राहगीरों जब जब भी इस धरा को जरूरत होती है उत्थान की, परोपकार की, तब तब भगवान इंसानियत का मसीहा संतों पीरों फकीरों के रूप में भेजता रहता है। और आज इंसानियत के मसीहा संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का जन्मदिन मनाया जा रहा है, सामाजिक कार्य करके, पेड़ पौधे लगा के, ताकि हमारी इस धरती को ग्लोबल वार्मिंग से बचाया जा सके। और इसी के साथ डेरा सच्चा सौदा से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा और कर रहे हैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से सीधी बात। जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से और जिन जिन लोगों के दिल में आप बसते हैं उन सब की तरफ से आपको आपके जन्मदिन की मुबारकबाद। जी बेटा, आपको भी मुबारकें, भगवान खुशियाँ दे बेटा। गुरुजी, 5 करोड़ से ज़्यादा लोग प्यार करते हैं आपको। आपने इतने ज़्यादा लोगों को जीवन की राह दिखाई है, समाज के लिए कुर्बानी करनी सिखाई है, समाज के लिए जीने का जज्बा सिखाया, और इतनी सादगी से अपना जन्मदिन, इसके पीछे क्या राज है गुरुजी? हम ये चाहते हैं कि पीर फ़कीर की कोई भी इंसान अगर उसे कोई तोहफ़ा देना चाहता है तो ऐसा तोहफ़ा दे जिससे पूरी दुनिया का भला हो, सारी सृष्टि का भला हो। तो ये इसी तरह से हम मनाते हैं कि पेड़ पौधे लगाओ इस दिन, ताकि जो प्रदूषण है वो ख़त्म हो जाए, जो बीमारियां हैं वो ख़त्म होंगी, आने वाला समाज, आने वाली पीढ़ियां उससे तरक्की हासिल करेंगी और तंदुरुस्त होंगी। तो भगवान से प्रार्थना करके यही कि ये सृष्टि है, इसमें भी आत्मा बसती है, तो ये लगा के भगवान से दुआ करते हैं कि सबका भला हो। कहते हैं गुरुजी, संत अगर एक कदम चलता है तो समाज का करोड़ों जन्म का उद्धार कर देते हैं, और आपने तो स्वयं अपने हाथों से पौधा लगाया है। गुरुजी, देश विदेश में संगत इंतजार कर रही है, करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं, आज किस तरह से देश विदेश में तैयारियां हैं गुरुजी? हर कोई चाह रहा है कि हम भी बढ़ चढ़ के पौधे लगाएं, और अभी से लोगों ने शुरू कर भी दिए होंगे। तो आज यही तैयारियां हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मानवता भलाई के लिए, ना कि एक रिकॉर्ड के लिए चलते हैं, बल्कि ये सोच के चलते हैं कि अगर 1 घंटे में अगर ये मान लें कि हम कंपटीशन माने कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, तो ऐसा कंपटीशन पूरी दुनिया को करना चाहिए ताकि सारे समाज का भला हो जाए। कोई कहता है गुरुजी रिकॉर्ड बनाने के लिए करते हैं, तो आप सब लोग भी हाथ जोड़ते हैं, सब लोग ही रिकॉर्ड बनाने के लिए करो, सारी सृष्टि का भला हो जाएगा, सारे समाज का भला हो जाएगा। गुरुजी, कहते हैं संत तो समाज के लिए है, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए है, सब उनके बच्चों की तरह हैं। गुरुजी, सारे देश में खबर आ रही है कि 12 देश में लोग तैयारियां किए बैठे हैं, अब उन्होंने शुरू कर दिया होगा। सबको उम्मीद है कि गुरुजी एक बार पावर आशीर्वाद दें। गुरुजी जी, सबको आशीर्वाद, जो लोग भी लाइव कर रहे हैं, आप सब लोग भी, और जिन तक ये मैसेज पहुँच रहा है, चाहे वो राम नाम को मानने वाले हैं चाहे नहीं मानने वाले हैं, हम सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि इसमें तो आपके बच्चों का भी भला है, आपके आने वाली पीढ़ियों का भी भला है। तो सब जोर शोर से पौधे लगाएं, और सब जो साथ संगत बैठी है उनको भी पूरा आशीर्वाद कि आप बढ़ चढ़ के आप लोग पौधे लगाएं, और आगे से उनकी संभाल भी अपने बच्चों की तरह करें। ये नहीं कि आप फ़ोटो खिंचाएँ या वीडियो बना ली और बाद में बस नहीं, जब तक वो बड़ा पेड़ नहीं बन जाता, ये सोचो कि वो आपकी औलाद है और उसको बड़ा करना है, क्योंकि उसने आपकी आने वाली औलादों का भला करना है। आपका लगाया गया एक पौधा आपका बेटा है, और उसने आने वाली नस्लों का भला करते रहना है, जितना कि आपका बेटा शायद करे ना करे वो भगवान जाने, लेकिन ये जरूर करेगा। गुरुजी, पिछली बार 68 लाख पौधे 8 घंटे के अंदर, और 1 घंटे के अंदर 9 लाख पौधे, ये धरती के लिए इतना बड़ा वरदान आप दे रहे हैं गुरुजी। ये जो सबसे बड़ी बात है कि आज ग्लोबल वार्मिंग पे पूरी दुनिया चिंतित है, लेकिन पेड़ लगाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। आपने कहा कि पेड़ लगाने ही नहीं है, उन्हें बेटे की तरह पालना भी है। जी। आप बताएं गुरुजी इस बारे में। बिल्कुल, ये होना चाहिए
एक भाषण देना, एक कहना, हम चाहते हैं कि कहो चाहे कम, करके दिखाओ। तो यही हम साध संगत को या सारी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि आप सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए या ऐसे पौधे ना लगाओ, बल्कि आप अगर पौधा लगाते हैं तो उसकी संभाल करो। और हम भी कोशिश करते रहते हैं, जैसे पौधा लगाया है तो जब भी कभी इधर से आते जाते हैं तो पूछते हैं भाई वो पौधा कौन सा है, और कोशिश करते हैं कि हम भी उसको पानी दे पाएँ अगर टाइम मिले। तो हर किसी को ये चाहिए कि आप कुछ कर डालिए, कर्मयोगी बन जाइए। जब गीता का संदेश, हमारी पवित्र गीता और सभी धर्मों का संदेश है कि हम कर्मयोगी बन जाएं, कर्मठ बन जाएं, कुछ कर डालें, तो बताने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया जानती है कि फिर सबका भला होना शुरू हो जाएगा। गुरुजी, मैं डेरे में हूँ, आपके पावन चरणों में हूँ। मैंने चमत्कार देखे हैं कि आप जिस चीज़ को छू देते हैं वो अमर हो जाते हैं। यहाँ मैंने सेब के पौधे, अखरोट के पौधे, पिस्ते के पौधे देखे। ये आपकी रहमत का ही नज़ारा है पिताजी कि इस गर्मी वाले वातावरण में जहाँ 50 डिग्री से ज़्यादा का तापमान है, आपने पहाड़ों के पौधे लगा दिए, बर्फ़ के पौधे लगा दिए। मैं चाहता हूँ कुछ इस बारे में भी बताएं पिताजी। जी, हमने सभी धर्मों को पढ़ा, भगवान की कृपा से हम सभी धर्मों को मानते हैं। तो धर्मों में हमारे लिखा है कि अगर आदमी हिम्मत करे तो भगवान मदद करते हैं। तो हम जब ये पेड़ लगा रहे, सेब के पेड़ लगा रहे थे, तो वहाँ के डीन थे हिमाचल प्रदेश के, वो कहने लगे गुरुजी क्यों ऐसा आप कर रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं, एक पेड़ तो वैसे भी नहीं चलता, नरमादा चाहिए। हमने कहा भाई राम जाने, मेहनत हम करेंगे, आगे कृपा राम की। तो वो एक पौधा लगाया और उस पर फल भी आ गया, वो फला फूला भी है, और वो एक ही पेड़ है, उससे अब बहुत सारे पेड़ और यहाँ सेब के लग गए हैं और सेब बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, ये हमारे हिंदू धर्म का संदेश है। और यही इस्लाम धर्म में लिखा है, हिम्मत मर्दा मद दे खुदा। तो ये हमने प्रैक्टिकली लोगों को करके दिखाया कि ये ग्रंथों की झूठी बातें नहीं हैं, हम कर रहे हैं। और यहाँ देखिए आप बता रहे हैं, पिस्ते, हर चीज़ हमने भगवान का नाम लेके उसको लगाया, पूरी मेहनत की, और आज वो पौधे फल रहे हैं, फूल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। गुरुजी, आप रहबर हैं, आप दाता हैं, आपके लिए हर उपमा छोटी है। जितनी भी व्याकरण में या चीज़ें हैं उपमा की, वो सब आपके आगे फीकी हैं, ये बात मैं जानता हूँ, मानता हूँ गुरुजी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप स्वयं लीड करते हैं, आप प्रेरणा देते हैं, स्वयं करके दिखाते हैं। चाहे वो खूनदान की बात हो तो आप अपने बच्चियों से शुरू कराते हैं, उसके बाद संगत को संदेश देते हैं। इसके पीछे क्या है सर? बेटा, हम तो सबके सेवादार हैं, सबके चौकीदार हैं, सेवा करना हमारा काम है। सबका भला करते हैं कि जितना भला हो सके, और सबसे दुआ करते हैं। तो वो 4-5 करोड़ लोग हमारी बात सुनते हैं, सुन रहे हैं। और ये अपने बेटे बेटियां, कल को कोई ये ना कहे कि गुरुजी के बेटे बेटियां तो ऐशो आराम में है। ये अलग बात है कि उनकी जद्दी जायदाद भगवान ने कृपा की, शुरू से ही बड़ा घराना था, तो वो उस अनुसार रहते हैं। लेकिन हर कार्य में मानवता का कोई भी घर, आज पेड़ भी वो लगाएंगे सारे, और दीन दुखी के मकान भी बना के देते हैं, विधवाओं के मकान बनाना, उनकी शादियां करवाते हैं। तो हर काम में उनको पहले शुरुआत करते हैं, ताकि लोगों को लगे गुरुजी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहते हैं, कि उनके बच्चे भी वैसा ही करते हैं। और हम खुद जो कार्य कर सकते हैं वो हम अपना करके सबके सामने दिखाते हैं, ताकि अगर वो हमें मानते हैं, उनके अंदर ये प्यार है हमारे प्रति, तो सारी सृष्टि के प्रति भी प्यार हो। क्योंकि नफरत करना हमने ना कभी किसी को सिखाया और ना कभी सिखाते हैं। गुरुजी, आज देश का स्वतंत्रता दिवस भी है, और संगत के लिए दोहरी खुशी है कि आपका जन्मदिन और स्वतंत्रता दिवस। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश की सरहद पे सिपाही खड़ा है, सैनिक खड़ा है, उसके लिए डेरा सच्चा सौदा एक एक बूंद खून अपना देता है। जितनी भी खून की ज़रूरत होती है, आपने वचन किया कि कमी नहीं होने देंगे, उस बारे में भी एक बार बताएं। जी बिल्कुल, जब देश की सेना देश के लिए सेवा करती है, सब लोग चैन से सोते हैं, क्योंकि वो पहरा देते हैं। तो हमने ये बोला है कि पूरी सेना के लिए यहाँ से ब्लड डोनेशन किया जाएगा। और साथ संगत खूब करती है, कहीं भी प्राकृतिक आपदा आए वहाँ भी, चाहे कहीं कोई ब्लास्ट या ऐसा हो, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर होता है, चाहे वो मुंबई में अभी हुआ या पहले हुआ, हर जगह वो लोग पहुँच जाते हैं कि क्या ब्लड चाहिए, क्या किसी को ट्रीटमेंट चाहिए, हम करते हैं, उठा के ले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात पूरे पत्रकार समाज को कहा है कि किसी को ज़रूरत हो तो फ्री में है। पूरा कोई गरीब आदमी है उसके लिए फ्री में है। पुलिस लाइन में जो भी ऑफिसर सज्जन या जो भी आम सिपाही भी है, उसको भी अगर ज़रूरत है तो उसके लिए भी तैयार हैं खूनदान के लिए। और थैलीसीमिया के मरीजों का भी यहाँ फ्री पे खूनदान किया जाता है। तो रिकॉर्ड अपने आप बनते चले जाते हैं। ये लोग खूनदान करते, जैसे एक दिन में आए थे कि जी हम ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तो उस दिन 47,000 से ऊपर 8-10 घंटे में हो गया। लेकिन देने वाले 1.5 लाख थे, लेने वाले चले गए। कहते ना जी इतना कहाँ से दें, कहते हमने तो पहली बार देखा है कि देने वाले ज़्यादा लेने वाले कम। तो ये भगवान की कृपा है। और हैरानी ये है कि खूनदान करने से कभी घबराना नहीं चाहिए, राम का नाम लेके करना चाहिए। यहाँ जो लोग भी राम नाम लेके खूनदान करते हैं, उनकी भयानक से भयानक बीमारियाँ खूनदान के बाद बिल्कुल नेगेटिव पाई गई, होती ही नहीं, ख़त्म हो जाती हैं। डॉक्टर भी इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि ये कैसे हो जाता है।
ये तो राम जानता है। अगर वो बीमारी देता है तो वो ले भी सकता है, पल में ख़त्म कर देता है, ये 100% सच है। तो आप खूनदान कीजिए हिम्मत से, 7 दिन के बाद वो पूरा हो जाता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए। बल्कि खूनदान करने से एक अलग तरह की खुशी आती है और उनकी दुआओं का असर भी ज़िंदगी भर आपको और आपके बच्चों को लगा रहता है जी। कहते हैं कि दाता के दरबार में तो सबके ही बर्तन छोटे हो जाते हैं, वो चाहे खून लेने वालों के हैं या अपनी मुरादें पूरी करने वालों के हैं। मुझे मिला है, सबको मिला है, 5 करोड़ लोगों को इतना मिला है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा, हमारे गुरु ने पूरा किया है। गुरु जी, एक और मुहिम जो सबसे बड़ी है इस वक्त देश के आगे, बहुत बड़ी समस्या है वेश्यावृत्ति की। गुरु जी, आपने एक पावन मुहिम चलाई और आपने सेवादारों में वो जज्बा भर दिया कि वो उन लड़कियों से शादी करने को तैयार हैं जो नरक का जीवन जी रही हैं। आप इसके बारे में भी ज़रूर। जी हाँ, हमने ये भगवान की कृपा से ही शुरू किया कि वैश्या जो हैं समाज में, तो उनको बना दिया जाता है, मजबूरी बस बन जाती हैं, तो उनको हमने खुला संदेश दिया। और आज भी इस मीडिया के माध्यम से हम कह रहे हैं कि हम आपको बेटी बनाएंगे, आप हमारे पास आइए। हमने 11 बेटियां बना के उनकी शादियां कर दी हैं, उनके घर बेटे पैदा हुए हैं और बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, सारे परिवार खुश हैं। तो हम आपको अपनी बेटी बनाएंगे, अगर आपको बीमारी है तो उसका इलाज करवाएंगे, उसके बाद शादी करवाने के लिए आपके पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, हर तरह के लोग यहाँ पे 1400 के करीब नौजवान तैयार हैं जो आपसे शादी करवाने को तैयार बैठे, आपको मुख्य धारा में लेके आएंगे। अब समस्या ये आ रही है कि अगर सरकार से भी हमारी अपील, ये समस्या ये आ रही है, वो आना चाहती है लेकिन बीच में जो दलाल टाइप लोग हैं वो उनको आने नहीं दे रहे। उनकी चिट्ठियां तक आती हैं कि हमारा कुछ किया जाए, हमें बहुत तंग कर रहे हैं। वो बेचारी आती हैं, बाकी उनको और पीटा जाता है, उनका बुरा हाल किया जाता है कि आप कैसे चलेगी, बीच में पकड़ी जाती है। जो आ जाती है तो वो तो आ गई। तो हम ये भी चाहेंगे कि प्रशासन भी इस बारे में जो संभव हो सकता है वो करे। तो हम उनकी शादियाँ नौजवानों से करवाने को तैयार हैं। कोई भी संस्था, कोई भी सरकारी लोग जो ऐसा चाहते हैं कि उनकी शादियां हो जाएं, तो हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप उन्हें लेके आइए, हम उन्हें बेटियां बना के उनकी शादियां करेंगे और भगवान आपको भी खुशियां जरूर बख्शेंगे। गुरुजी, एक और प्रश्न कि मेरा मन है कि मैं साहिब परिवार से भी बातचीत करूं, लेकिन उससे पहले मेरे मन में एक प्रश्न है। गुरुजी, आपने एक और नारा दिया इस धरती को बचाने के लिए, जो दूसरी विकराल समस्या है वो जनसंख्या है, और आपने वचन फरमाए कि हम एक, हमारा एक। इस बारे में भी साथ संगत और पूरी दुनिया को बताएं। दिनों दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। उसका मुख्य कारण एक ये भी है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो हमने यही सारे समाज को आज के मौके के अनुसार जो जरूरी था, यही संदेश दिया कि हम एक, हमारा एक, दो ही काफ़ी, और से माफ़ी, कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम उनका पालन पोषण भी सही ढंग से करेंगे, अच्छे नागरिक बनाएंगे, और अच्छे नागरिक वो बनेंगे तो देश का भला होगा, सारे माँ बाप का, परिवारों का नाम रोशन होगा। जी गुरुजी, अगर इजाज़त हो तो। हाँ जी, आप बात कर लीजिए। जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पावन दिन में गुरु माँ जी से। और गुरु माँ जी को सबसे पहले मुबारकबाद गुरु जी के जन्मदिन का, और मुबारकबाद कुछ दिन पहले आपका जन्मदिन भी बड़े जोश शोर से मनाया गया। माता जी, गुरु जी के बारे में जब जानना चाहेंगे तो एक बात निकल के आती है कि गुरु जी जब बचपन में थे तब से ही गुरु जी दान देने का खेल खेलते, खेल में भी दान करते थे। आप कुछ बताएं। हाँ ठीक बेटा, छोटे होते थे, 2 साल के, तो एक घर में खेलते बेटा, जब तो अखबार ले लेते तो उसको फाड़ फाड़ के बांटते भी, इसको सूट देते हों, इसको सूट देते हैं। पहले दिन से ही बेटा ऐसे सी और मालक में ऐसी बेटा। माता जी, आपका नाम नसीब कौर है। हाँ जी, आप खुश नसीब हैं, आपकी वजह से हमें मुर्शिद के दर्शन हुए हैं। हम सब आपका धन्यवाद देते हैं, हम सब कोटि कोटि बात आपका प्रणाम करते हैं। और माता जी, आपको कितनी खुशी है कि आपके घर कुल मालिक आए? हाँ बहुत खुशी है बेटा। हाँ, कहने सुनने से परे है, खुद खुदा ने जन्म लिया बेटा मेरे को से। तो हाँ, बहुत मालिक ने दिया मेरे करी, बहुत अच्छे संस्कार सी बेटा। छोटे से को बनाए नहीं बने बेटा है जन्म के। हाँ, छोटे से महीने के तो सन तो पता लग गया, थोड़ा थोड़ा नहीं पता लगता सी बेटा, बहुत ज़्यादा। हमारे साथ हैं बड़ी बहन जी। जो बहनों को, बेटियों को नहीं था नसीब में माँ बाप को कंधा देना, वो पूज्य पिताजी ने अभी पहली बार शुरू किया है। इस बारे में आप क्या बताएंगे बहन जी? पापी शुरू से ही बेटी और बेटों को बराबर समझते हैं। जैसे जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, हमें भी पापी ने वो सारा हक दिया जो लड़के को देते हैं, और सारा कुछ फैसिलिटीज़। और नेशनल प्लेयर रही हूँ मैं खुद, गन शूटिंग की, और दूसरी लॉन टेनिस, क्रिकेट, और सब कुछ पापी ने वैसा ही सिखाया जैसे बेटे को देते हैं।
तो जब बेटा दे सकता है कंधा तो बेटी क्यों नहीं दे सकती, इसलिए ये पापी ने नहीं चाहिए और मुझे बहुत खुशी है। बहन जी, पिताजी शाही बेटियों को, जिन बच्चियों को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया था, उनको पालने वाला कोई नहीं था, वो अनाथ थी, वो बेसहारा थी, गुरुजी उन्हें सम्मान देके अपनी बेटी बना के पाल रहे हैं। इस बारे में भी बहन जी थोड़ा बताएंगे। हाँ जी, अगर उनको पापी ना पालते तो वो मतलब इस दुनिया में रहना ही नहीं था। उनको पापी ने पाला। अब एयर कंडीशनर, उनके वो रूम्स हैं, सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उनमें से बच्चे नेशनल प्लेयर्स बन चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और ये सारा पापी की वजह से हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। एक उस पिता की संतान है आप, जिनको पिता कहने वाले 5 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं और पूरी दुनिया है। इस बात पर आपको कितना नाज है? ये मैं लफ्ज़ों में कह नहीं सकती कि मुझे कितना प्राउड है पापी पे, मैं बयान नहीं कर सकती। कहते हैं जहाँ शब्दों की सीमा खत्म हो जाती है वहाँ दीवानगी शुरू हो जाती है, और ये हम सारे दीवाने हैं अपने मुर्शिद के, अपने गुरु के। हमारे साथ हैं बीच की बहन जी हनीप्रीत जी। बहन जी, गुरुजी ने हमेशा बेटियों को बहुत मान दिया है, बेटियों को सम्मान दिया है, आप क्या कहेंगे, आपका कैसा अनुभव? हाँ जी, बिल्कुल आपके सामने ही है, जैसे बताया जानप्रीत ने, शाही आपने पूछा इनसे, शाही बेटियों को भी, बेटियों को कंधा का दिया है, तो ये आपके सामने है कि कितना, मुझे भी बहुत प्राउड है पापी पे कि हम सब बेटियों को अपने ब्रदर के बराबर ही दिया है हर चीज़ में। जैसा कि कहते हैं ना, जब प्यार छलकने लगता है तो जुबान खामोश हो जाती है, कुछ ऐसी ही स्थिति मुझे देखने को मिल रही है। गुरुजी ने हम सबको इतना प्यार दिया है कि हम जुबान से नहीं कह सकते। हमारे साथ हैं गुरुजी की पुत्र वधू हुस्नमीत जी, और ये साहेबजादे और ये स्वीट लक जी। देखिए आप किस खुशी से ये लोग आए। मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूँ साहेबजादे जी कि साहिबदिल जी, आप बताएं कि आप क्या कहेंगे आज के दिन? मैं खुश हूँ। I love you बड़े पापा। यस, स्वीट लक हमारे साथ हैं। मैं खुश हूँ। I love you नानू पापा। जो दुनिया को प्यार लुटाते हैं, ये छोटे बच्चों ने प्यार की सौगात की है। आप शाही परिवार से हैं, पुत्र वधू हैं, और इनकी मम्मा भी हैं। इन्होंने प्यार की भाषा भी हम सब आगे सिखाई। गुरुजी दिन रात समाज के लिए हैं, समाज के लिए अर्पित समर्पित हैं। कभी भी गुरुजी ने आप में और आम आदमी में, आम संगत में कोई अंतर महसूस नहीं किया? इतनी व्यस्तता के बाद भी क्या पिताजी समय दे पाते हैं थोड़ा मोड़ा आप सबके लिए? जी ज़रूर, वो हमारा पूरा ख्याल रखते हैं। जहाँ हमें गाइडेंस की ज़रूरत है वहाँ गाइडेंस भी देते हैं, और हम भी यही चाहते हैं आज के दिन उनसे ये प्रॉमिस करना चाहते हैं, वो जो भी हमसे चाहते हैं हम उन्हें देना, जो भी हमें राह दिखाते हैं हम उसको फॉलो करना चाहेंगे, और जो भी वो अच्छे काम और कर रहे हैं हम उसे भी फॉलो करना चाहेंगे। आज के दिन हम उन्हें यही गिफ्ट दे सकते हैं। कहते हैं कि वचनों पर फूल चढ़ाने की कमिटमेंट है, चैरिटी बिगिंस एट होम। ये सीधा सा नज़ारा हम देख रहे हैं कि गुरुजी की सीख है कि गुरुजी ने वो जज्बा भरा है, और वो जज्बा सिर्फ संगत के लिए नहीं है, परिवार के लिए। हमारे साथ छोटी बहन जी हैं, अमरप्रीत जी। बहन जी, आप गुरुजी, आपका मैंने पहले भी एक बार इंटरव्यू किया है, आप बहुत भावुक हो जाती हैं गुरुजी के नाम से। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये बताएं कि जो एजुकेशन की ज्योति गुरुजी ने इस ग्रामीण आंचल में चलाई है, जहां बच्चियां चूल्हे चौके बर्तन भांडे से बाहर नहीं निकल पाती थी, आज वो PhD कर रही हैं, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर रही हैं। इस बारे में बहन जी आप बताएं। मेरे को बहुत प्राउड है कि पापी ने यहाँ पे एजुकेशन के खुले हैं कॉलेजेस, स्कूल्स, जहाँ बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ जैसे आपने बताया, वाकई में रसोई में रहती थी लड़कियाँ ज़्यादातर, और आज वही लड़कियाँ कोई डॉक्टर बन रही है, कोई इंजीनियर बन रही है। तो मेरे को बहुत खुशी होती है उन्हें देख के कि मेरे पापा की वजह से आज इतना आगे बढ़ गया। शाह सद्दाम जी क्रिकेट एकेडमी के प्रेसिडेंट भाई जसमीत इंसान जी हमारे साथ हैं। भाई जी, सबसे पहले तो आपको पिताजी के जन्मदिन की मुबारकबाद। भाई जी, एक सीधा सा सवाल कि गुरुजी ने रूहानियत, गुरुजी ने सेवा, गुरुजी ने समर्पण, गुरुजी ने अब उसके बाद खेलों में एक नया जज्बा भरा, और आप क्योंकि क्रिकेट स्टेडियम के प्रेसिडेंट हैं, इस नाते मैं आपको जानना चाहता हूं कि किस तरह खेल का उत्साह गुरुजी ने भरा है, क्योंकि गुरुजी ने की वजह से आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो खेल में भी अव्वल हैं और पढ़ाई में भी अव्वल हैं। दोनों चीज़ों के बारे में बताइए। पापा जी ने जैसे गेमों के बारे में
लोगों को जागृत किया है। वो जो नौजवान पीढ़ी आजकल नशों में मतलब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है और अपना जीवन का नाश मार रही है, और मतलब हर अकेला क्रिकेट ही नहीं, हर गेम को आप ने बढ़ावा दिया है। जिस बच्चे का जिस गेम में इंटरेस्ट है वो आगे आए, और जो नशे और जो बुरी आदतों से बच के और सारा अपना ध्यान इधर लगाए, ताकि वो अपने जीवन को सुधार सके और इधर रूहानियत की तरफ भी आगे बढ़ सके। हमारे साथ हैं इस वक्त भाई जसमीत जी, जो गुरुजी के पुत्र हैं। वो हमें बता रहे हैं किस तरह गुरुजी ने नशा छुड़ा के लोगों को, बच्चों को पसीना बहाना सिखाया। एक और क्वेश्चन आपसे बनता है कि जो यहाँ सुविधाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का स्विमिंग पूल, अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का क्रिकेट मैदान, इससे आसपास के लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है? बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो आ रहे हैं, इधर एकेडमी है, वो प्रैक्टिस करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। अच्छा चल रहा है। मैं कम समय में डॉक्टर साहब, बड़े जीजा जी हैं, डॉक्टर शानिमीत इंसान जी, प्रोफेशन से डॉक्टर हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे है कि जिस तरह गुरुजी की प्रेरणा से ब्लड बैंक, ये शायद सबसे बड़ा बैंक ब्लड बैंक होगा उत्तर भारत का, और दुनिया का तो कीर्तिमान है ही, और साथ ही आई बैंक भी यहाँ बहुत बड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा। ये सब पापा जी की ही मेहर है, पापा जी की गाइडेंस से ही सब हो पाया है। ब्लड बैंक जो यहाँ पे है, पिताजी की मेहर से 47-48 हज़ार यूनिट खून एक दिन में डोनेट हो जाता है। भारतीय सेना के लिए, जन सेना, वायु सेना, थल सेना के लिए, पुलिस, पत्रकारों, सबके लिए यहाँ से डोनेट होता है। और इसी तरह आई बैंक मरणोपरांत आंखें दान विश्व में नंबर 1 है, इसी तरह ब्लड बैंक विश्व में नंबर 1 है। ये जितने भी मानवता भलाई के कार्य हैं, चाहे मेडिकल फील्ड से एसोसिएटेड हैं, चाहे स्पोर्ट्स, एजुकेशन, आर्किटेक्चर, डिज़ाइनिंग, कुछ भी है, सब पिताजी पापा जी गाइड करते हैं सबको, और मानवता भलाई के रास्ते पर चलाते हैं, और हर फील्ड में ही पिताजी गाइड करते हैं। तो पापा जी इज़ ऑलराउंडर, और मुझे बहुत फख्र है जी। गरीबों के लिए 3 अस्पताल यहाँ भी, सिरसा में भी और गुसर मोडिया में भी, बहुत कम शब्दों में जल्दी से बताते हैं उसके बाद। ये सब पिताजी का ही देन है। गरीबों के लिए उनका इलाज फ्री है, लाखों रुपए का इलाज यहाँ पे फ्री हो जाता है। ये तीनों हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो ग्रामीण अंचल में ऐसे हॉस्पिटल होना, तो ये सब एक पापा जी की मेहर का ही है। हमारे साथ हैं छोटे जीजा जी, रूहेमीत जी। रूहेमीत जी एजुकेशन से, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। आपसे सीधा सा सवाल मेरा ये बनता है कि अभी मैं बहन जी से भी चर्चा कर रहा था कि इस जगह पे जो शिक्षा की लौ जगी है, बेपरवाह जी के नाम पर, सतनाम जी महाराज जी के नाम पर गुरुजी ने जो चलाई है, उसका किस तरह का रिजल्ट आ रहा है? रिज़ल्ट तो सब आपके सामने ही है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बच्चे स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई में भी मेरिट ला रहे हैं, जबकि बाहर दुनिया में ऐसा होता है या तो स्पोर्ट्स में तरक्की कर सकते हैं या पढ़ाई में। यहाँ पे बच्चे दोनों चीज़ों में इकट्ठे ही तरक्की कर रहे हैं। वो सिर्फ पिता की रहमत से, पापी सिमरन का तरीका बताते हैं, सब मेडिटेशन बताते हैं, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चों के अंदर, और उसी की वजह से वो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल आपने देखा है, छोटे छोटे बच्चे ग्रामीण आंचल में इंग्लिश बोलते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। ये सब पापी की रहमत से ही संभव हुआ है। एक और बात कि गुरुजी ने हमेशा खेल को प्रायोरिटी दी है पढ़ाई के साथ। उसके साथ गुरुजी इतने व्यस्त कार्यक्रम में जाते हैं, उन स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, गुरुजी ही उनके कोच भी हैं। इस बारे में भी कुछ बताएं। जी, पापी ही उनके कोच हैं, और पापी की वजह से ही अगर देखा जाए तो कि बिना किसी प्रोफेशनल कोच के वो वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल लेके आ चुके हैं, एशिया कप में 2 बार जीत चुके हैं वो लोग, और ये सब पिता की रहमत से ही संभव है। वरना इतने व्यस्त समय में से समय निकालना बहुत मुश्किल होता है, पर पापी सबका भला करते हैं, इसी वजह से उनके लिए भी समय निकाल लेते हैं। तो ये बहुत शुभ दिन है पूरे देश के लिए, पूरे कायनात के लिए, पूरी सृष्टि के लिए। गुरुजी देशवासियों से क्या अपील करेंगे आपसे? देशवासियों से यही अपील है कि समाज का पूरा भला करें, और जितना भी हो सके ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, जितनी भी बुराइयां हैं, इनको छोड़ना खुद शुरू कर दे। नेचुरली सारा देश सुधर जाएगा और सारे समाज में क्रांति आएगी। हम तो ये चाहते हैं, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप जिस भी धर्म में रहते हैं उस धर्म में रहो नहीं, उस धर्म को मानो। इस पावन मौके पर गुरुजी ने पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया और समाज, देश व सिरसा की अनेक समस्याओं को दूर करने के लिए विचार विमर्श किया। जी, साध संगत की यहाँ तक बात है, 4.5 से 5 करोड़ के करीब साध संगत हो चुकी है। और यहाँ तक पौधों की बात है तो जिसमें जो गुणकारी पौधे हैं यहाँ उपलब्ध हैं, औषधीय पौधे जैसे नीम है या तुलसी के पौधे भी लगाए जा रहे हैं जहाँ जहाँ भी लग सकें, पीपल है और जामुन है, जिससे लोगों का भला भी हो और छाया भी हो। तो इस तरह की जड़ी बूटियों टाइप जो पौधे बड़े भी हैं तो वो लगाए जा रहे हैं।
आज पूरे अपने देश में, पूरे देश में है और वर्ल्ड के बहुत सारे देशों में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, यूएई, इटली, बेल्जियम, दोहा, कतर, इन सब एरियो में कुछ एक देश ये जो है, बाकी पूरे वर्ल्ड में ही है कि हर कोई पौधा लगाएगा आज। ऐसे एरिया भी आपने चुना है जैसे राजस्थान का रिमोट एरिया है जहाँ पे? जी बिल्कुल, जब एक ही खून बेटे के अंदर और वही बेटी के अंदर है तो बेटी का हक क्यों नहीं है कि बेटा आएगा, वो अर्थी को कंधा देगा, वही जलाएगा, तो बेटियां क्यों नहीं? वो भी तो बराबर हैं। हम ज़मीन जायदाद बनाते कि ये तो मेरे बेटे की है, तो बेटी की क्यों नहीं? क्यों नहीं उनका हिस्सा दिया जाता? क्या उनके अंदर हम पानी भर देते हैं? वो भी तो हमारा खून है, वो भी तो हमारी ही औलाद हैं। तो हम इस सारी समाज को ये संदेश देना चाहते हैं मीडिया के द्वारा कि भाई बेटियों को भी बराबर का हिस्सा दें, उनके नाम बैंक बैलेंस हो, ताकि उनके ससुराल में भी कोई उन्हें तंग ना करे तो वो अपने पैरों पे उन पैसों के द्वारा, उस जायदाद के द्वारा खड़ी हो जाएं, ताकि उन्हें डर ही ना हो कि, ताकि वो दूसरे परिवार वाले भी उनका इज्जत करेंगे कि भाई इसका तो अपना पैरों पे खड़ने का अधिकार इसके पास है। तो शायद ये दहेज पे चढ़ने वाली बलि भी खत्म हो जाए, क्योंकि दहेज है जो लड़के वाले मांगते हैं उनको दे दिया जाता है। अपनी बेटी को देना ये हक है, हमारे ख्याल से ये देना चाहिए और उनके नाम ही करना चाहिए इस तरह से कि वो बेटियाँ ही उसको यूज़ कर सकें। जी बिल्कुल, ऐसा कर रहे हैं साथ संगत कि जैसे बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, खूनदान करते हैं उस दिन बहुत सारे माँ बाप, और उस दिन पेड़ पौधे लगाते हैं, कई 50-50 पेड़ भी लगाते हैं कि हम इस खुशी में, अपने बेटे के जन्मदिन की खुशी में ये पौधे लगा रहे हैं। और यहाँ तक भी आया है कि वो कोई लाचार है, कोई शहर में आवारा है, उसका इलाज तक करवाते हैं कि हम अपने बेटे के। और जैसे कोई माँ बाप की बरसी मनाता है तो उस पर भी जोरों शोरों पे काम चल रहा है। पूरी साथ संगत इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है कि उसको इस तरह से ना मनाया जाए कि खिला पिला दिया और लोगों ने खा के, आधे के तो कहते कि अच्छा नहीं बना, आधे कहते अच्छा बना, तो सबको तो खुश करना मुश्किल। तो क्यों ना माँ बाप की बरसी भी इस तरह से मनाई जाए कि जिससे दूसरों का भला किया जाए। वहीं गुरुजी ने आए हुए पत्रकारों को सम्मानित किया और अपील की कि पत्रकार वर्ग भी इस सामाजिक कार्य में आगे आए। पत्रकारों से ये प्रार्थना जरूर करते हैं कि आप भी इस मुहिम में, जैसे आप अपने बेटे का या माँ का या पिता का या किसी का भी, अपने मियाँ बीवी में कोई भी, तो आप जन्मदिन मनाते उस दिन आप भी पेड़ लगाएं और खूनदान हो सके तो खूनदान भी करें, क्योंकि आप समाज के वो स्तंभ हैं। आप शुरू करेंगे तो नेचुरली बहुत सारे लोग जो हमारे कहने से नहीं चलते, हो सकता है आपके देख के चल पड़े। तो इस प्रकार सामाजिक कार्य पौधारोपण के साथ मनाया गया संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का जन्मदिन। वहीं गुरुजी ने आमजन से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम में आगे आएं, ताकि वह आने वाली पीढ़ी को दे सके ग्रीन अर्थ का उपहार। मैक्स प्लस के लिए ज्योति शर्मा, सिरसा।